गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 करा रहा हूं आज और इस वीडियो के साथ अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों 4.4 एक्सरसाइज में क्या बताना है आपको सिंपलीफाई नहीं करना, आपको सिर्फ इतना बताना है कि रूट एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते। इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। पहले तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैंने बताया था क्या होता है। पिछली सारी एक्सरसाइज में आपने इसको यूज भी किया है। बच्चों रियल रूट्स का मतलब क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। मतलब जब आप इससे ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन मेथड से जो अपने पास दो रिजल्ट आते हैं ना, अगर वो दोनों अलग अलग आ गए, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में x की वैल्यू 2 निकलती है कोई वेरिएबल की, तो अलग अलग आती है ना, तो उसको कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर बच्चों को दोनों सेम आ जाए, जैसे x की वैल्यू 1/4 आ जाए, तो वो होते हैं बच्चों इक्वल रूट्स। और नो रियल रूट का मतलब है ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ना निकले। बच्चों आपको क्या देखना है, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, इसके अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है आप उसको देखो, b² - 4ac है ना। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से क्या है बड़ी, तो दोनों जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अगर ये 0 के इक्वल है तो दोनों रूट्स आएंगे इक्वल, और अगर ये 0 से छोटा है, माइनस में है, तो उसके रूट्स एग्जिस्ट होंगे। जैसे एक लॉजिक वाली बात है कि स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर मान लो वैल्यू माइनस के अंदर। अब आपने कोई ऐसी वैल्यू देखी है भी स्क्वायर रूट के अंदर और माइनस की वैल्यू, मतलब कोई भी चीज का आप जब स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती है ऑटोमेटिक। मतलब कोई चीज का स्क्वायर करें, जैसे -4 का करें 4 का करें तो 16 ही आएगा। कभी कोई चीज का स्क्वायर करने के बाद आपने माइनस में देखा है? नहीं होता ही नहीं। तो उसी वजह से माइनस के अंदर वैल्यू यहां पर तो होगी ना, तो उसके रूट्स नहीं बनेंगे। अगर सेम आ गई, ये सारा सिस्टम 0 हो जाएगा, इधर वाला सारी वैल्यू, तो ये रूट्स बनेगा, ये 1 बनेगा, वो 2 डबल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर प्लस के अंदर है तो एक को जुड़ेगा, एक को माइनस होएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका अपने को देखना है 3x² - 4√3 x + 4। बच्चों अपने को ये बताना है कि इसके इक्वल रूट्स आएंगे, अलग अलग दोनों रूट्स आएंगे, रूट्स बनेगा नहीं। बच्चों पहले यहां पर देखेंगे ABC, a कितना है? x² के आगे का कोएफिशिएंट, b कितना है? x के आगे का, c कितना है? जो अलग से कांस्टेंट पड़ेगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, b² - 4ac। ठीक है बच्चों, अब इनको देखो सिंपलीफाई करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 × 4 16, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 16 × 3 48, ये 48। इसको इसमें माइनस किया बच्चों क्या आ गया? 0। अब 0 की अगर इक्वल हो ये चीज 0 के इक्वल आई है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो बच्चों ये वाली कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या होते हैं? दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से करना है आपको। पहला क्वेश्चन 2 पार्ट्स आप खुद कर लेना। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करा रहा हूं, वो क्या दे रहा है? 2x² + kx + 3। अपने को एक चीज और देखिए बच्चों, इसके दोनों रूट्स क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। अब दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं ना, ये वाली, मतलब b² - 4ac = 0। अब बच्चों यहां पर देखो b कितना है? k है ना, तो क्या हो जाएगा? k²। a कितना है बच्चों? 2। c कितना है बच्चों? 3, 0। तो k² कितना हो जाएगा? 8, 24 = 0। तो k² बच्चों इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? 24। समझ में आई बच्चों बात? तो अब देखो अपने पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे ना इसका। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 24 को बताओ कैसे लिखेंगे? 24 को आप लिख सकते हैं बच्चों, इसके फैक्टर बना के इसको सिंपलीफाई करना है। जैसे इसको लिख सकते हैं 4 × 6 से लिख सकते हैं, ये इसको क्या लिखते हैं? 4√6। ठीक है, तो बच्चों अपन ने क्या किया है? अपन ने क्योंकि इक्वल रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो अपन ये वाली इक्वेशन लेंगे, ये इक्वेशन रख दी। अब यहां से b देखो कितना है? प्लस का k, ये रख दिया। a कितना है बच्चों? प्लस का 2, ये रख दिया। c कितना है बच्चों? 3, ये रख दिया। फिर आगे इसको सिंपलीफाई कर दिया अपना आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमने कर लिया है।
सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो क्या देता है कि x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बार तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये इक्वेशन बन गई ना, बिल्कुल ऐसी कैसी। अब देखो इक्वल रूट्स दे रखे हैं तो वो b स्क्वायर माइनस 4ac लेके चलेंगे। अब b कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर माइनस का 2k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a कितना है बच्चों k, c कितना है बच्चों 6 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो जाएगा बच्चों 4k माइनस 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, k से स्क्वायर कैंसिल, तो k कितना आ जाएगा, ये इसके डिवाइड होता है 6। तो इस प्रकार से बच्चों अपने को क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है। बिल्कुल 6 में था, इसमें थोड़ा सा सिंपलीफाई करना था ऊपर से। बच्चों पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये जो सेकंड क्वेश्चन आया था ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबरों के जो क्वेश्चन आते हैं ना सीबीएसई के अंदर, वहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। अब इसके बाद बच्चों तीसरे क्वेश्चन के 2-3 पार्ट है, तीसरा चौथा और पांचवा 3 क्वेश्चन रहते हैं। इनके अपने को ना इक्वेशन बना के अपने को ये बताने हैं भी क्या इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, और अगर करते हैं तो आप इसको आगे सिंपलीफाई करना, और अगर करते हैं तो अपने को आगे करने की जरूरत ही नहीं। तो बच्चों जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपने देखो, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो रूट whose length is twice the breadth, लेंथ दे रखी है ब्रेड की ट्वाइस, ठीक है बच्चों। फिर इसने बोला है एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना दिया है इसका 800 मीटर स्क्वायर। बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो लेंथ तो l है, जबकि ब्रेड कितनी है बच्चों, ब्रेड इज इक्वल टू 800। ये हो गया ना रेक्टेंगल का एरिया। ये सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं। अब l की जगह पुट कर देते हैं 2b मल्टीप्लाई b कितना हो जाएगा बच्चों 800, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800, b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 400, और b कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो बच्चों प्लस माइनस 20, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको ये सिंपली इक्वेशन बन गई, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी नहीं, और अगर बनी है ना तो भी सिंपल से बन गई, इसको आप इजीली कर सकते थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो एक बार द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स, भी दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना है 20 है। मतलब अगर एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x, मतलब एक की 8 है तो दूसरे की 20 माइनस 8 12। फिर इसने बोला है 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले, अगो का मतलब पहले, तो 4 साल पहले दोनों की एज ये हुई, और इनका प्रोडक्ट है बच्चों दिया हुआ 48, 4 साल पहले 48 था, तो x माइनस 4 ये तो इसकी होगी, और इसकी बच्चों कितनी होगी 16 माइनस x, इनका प्रोडक्ट दिया है बच्चों 48। ये आपने कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में बच्चों बात। अब इनको है ना सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 16 into x 6x माइनस का 64 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 48। अब बच्चों क्या करेंगे, उठा के सारी इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, ये बच्चों 20x प्लस का दूसरी तरफ माइनस का, और 64 यहाँ पर माइनस का दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 211। तो ये बच्चों क्या होंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको b स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करके पहले तो चेक करो कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट होते हैं। अगर होते हैं तो आगे जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सिंपलीफाई करना सिखाया ही है, अब वैसे कर देना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं होते तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं पर छोड़ देना, लिख देना नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, पैरामीटर तो दे दिया 80 और एरिया दे दिया बच्चों 400। बच्चों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड, ये तो दिया 40 नहीं 80, और इसका बच्चों अपने को एरिया दिया है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड 400।
पहले तो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इससे। देखो यहाँ पर दो मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 40। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा एलिमिनेट करें तो मतलब b की वैल्यू दूसरी तरफ ले लीजिए, तो l किसके बराबर आ गया बच्चों, 40 माइनस b के बराबर आ गया। अब ये जो अपनी इक्वेशन आई है, इसकी इक्वेशन इसमें वैल्यू में इसमें पुट करते हैं, तो l कितना है 40 माइनस b, 40 माइनस b मल्टीप्लाई b इक्वल टू 400। मतलब आपने क्या किया, ये जो l की वैल्यू है ना इसमें पुट कर दी है, यहां पर करिए, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b को b के साथ करेंगे माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा जो प्लस 40b, ये उठा के अब देखो ये आगे ना इक्वेशन, अब इन दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो ये बच्चों माइनस का भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 40b, ये प्लस का आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या बनी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करने के बाद आप चेक करोगे भी रूट्स एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते। अगर चाहे वो अलग अलग हो चाहे सेम हो, अगर रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो बच्चों अपने क्या करना है, आगे सिंपलीफाई करना है और इसका आंसर निकालना है। और अगर ये नहीं होता तो आप वहीं पे लिख के छोड़ देना नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो बच्चों इस प्रकार से अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में लिख जाना, इस तरीके क्वेश्चन दोबारा करो, मैं अगली वीडियो को कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कल से नया चैप्टर होगा। और बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो।